आज 4 जून 2023 दिन रविवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। भोपाल में बनेगा प्रदेश का पहला अत्याधुनिक कार्डियोलॉजी सेंटर। सभी जिला अस्पतालों में बनेगी कार्डियक यूनिट। भोपाल के जेपी अस्पताल में स्टेट ऑफ आर्ट कार्डियोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। इसका संचालन पीपीपी से कराने की तैयारी है। इसके अलावा सभी जिला अस्पतालों में कार्डियक यूनिट बनाई जाएगी। यहां ईसीजी, इको और टीएमटी की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। जेपी प्रदेश का पहला जिला अस्पताल है जहाँ कार्डियोलॉजी सेंटर बनाया जा रहा है। यहाँ ओपीडी के अलावा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कार्डियक सर्जरी और वाल्व बदलने की सुविधा रहेगी। ग्रामीणों ने लिया अपना ग्राम पंचायत को प्लास्टिक और पॉलिथीन मुक्त बनाने का संकल्प। प्लास्टिक और पॉलिथीन पर्यावरण के लिए कितनी नुकसानदायक और घातक है, ये सब जानते हैं। इसका बढ़ता उपयोग पृथ्वी को बंजर बना रहा है, वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, लेकिन फिर भी इस पर प्रतिबंध नहीं लग रहा है। सरकारें कागजी आदेश निकालकर ये तीसरी कर लेती है, मगर समाज में जागरूकता की कमी के चलते प्लास्टिक और पॉलिथीन का उपयोग कम होने की जगह बढ़ रहा है। लेकिन बैतूल की एक ग्राम पंचायत ने इस पर रोक लगाने का संकल्प लिया है। बैतूल की ग्राम पंचायत पाथाखेड़ा के ग्रामीणों ने प्लास्टिक मुक्त मेरी ग्राम पंचायत का संकल्प लिया है। गांव के सरपंच गुलाब राव ने निर्देश दिए कि अब से गांव में प्लास्टिक और पॉलिथीन के बैग का इस्तेमाल भी नहीं होगा। इनके स्थान पर जूट या फिर कपड़े के ही थैले इस्तेमाल होंगे। महाकौशल से होगा चुनाव अभियान का आगाज। पीएम मोदी और प्रियंका भरेंगी हुंकार। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बड़े नेताओं के दौरे बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी इसी महीने महाकौशल के दौरे पर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि यहीं से बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने चुनाव अभियान का आगाज करेंगी। 2018 के पहले महाकौशल बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2018 के आंकड़े बीजेपी के लिए बेहद चौंकाने वाले थे। इसके चलते बीजेपी अपनी खोई जमीन को वापस पाने के लिए जी जान से जुटी हुई है। भोपाल से शुरू होने वाली है कई नई मेमो ट्रेनें। आसपास के यात्रियों की परेशानी होगी कम। रेलवे ने आसपास के जिलों को जोड़ने के लिए मेमो ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे बोर्ड को भोपाल रेल मंडल के द्वारा मेमो ट्रेन की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए सुझाव दिया गया था। बता दें कि भोपाल रेलवे को ट्रैफिक फैसिलिटी सुधारने के लिए 114 करोड़ 71 लाख रुपए देने के प्रस्ताव को मान लिया गया है। भोपाल और रानी कमलापति स्टेशन से मेमो ट्रेन सीहोर, विदिशा, इटारसी, नर्मदापुरम के लिए चलाई जाएगी। मेमो ट्रेनों के चलने से हजारों यात्रियों को अप डाउन में लाभ मिलेगा, साथ ही उनके समय की भी बचत होगी। भोपाल के विद्यार्थियों ने इंटरनेशनल ओलंपियाड में दिखाई अपनी प्रतिभा। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड 2022-23 में भोपाल के 3 विद्यार्थियों ने साइंस ओलंपियाड परीक्षा में इंटरनेशनल रैंक हासिल किए हैं। इसमें आईएएस पब्लिक स्कूल की पहली कक्षा की छात्रा मायरा अली और दिल्ली पब्लिक स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा आधा सिंह ने इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड में प्रथम रैंक हासिल किया है। दोनों विद्यार्थियों को 50,000 रुपए और गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इसके अलावा दिल्ली पब्लिक स्कूल की दूसरी कक्षा के छात्र शिव सिंह को इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में दूसरा रैंक हासिल करने पर 25,000 और सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। तुअर और उड़द दाल पर लगी स्टॉक सीमा। महंगाई रोकने में जुटी सरकार। दालों के बढ़ते दाम और खाद्यान्न की महंगाई रोकने के लिए केंद्र सरकार ने स्टॉक सीमा का बंधन लागू कर दिया है। तुअर और उड़द को 2 किस्म की दाल और दलहन और स्टॉक सीमा के दायरे में रखा गया है। देश भर में सभी व्यापारी इन दोनों दाल और दलहन की तय मात्रा से अधिक का स्टॉक अपने पास नहीं रख सकेंगे। रिटेलर्स, थोक कारोबारी और सुपरमार्केट चेन से लेकर मिलों के लिए स्टॉक की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। होलसेलर्स के लिए 200 मीट्रिक टन की अधिकतम सीमा तय की गई है। रिटेलर्स यानी खुदरा कारोबारियों के लिए 5 मीट्रिक टन और बड़ी रिटेल चेन अपने स्टोर्स पर 5 मीट्रिक टन और डिपो में 200 मीट्रिक टन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। जनजातीय संग्रहालय का वर्षगांठ समारोह में 12 राज्यों के कलाकार देंगे नृत्य प्रस्तुति। जनजातीय संस्कृति की कला परंपराओं के केंद्र के रूप में मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय ने अपनी पहचान विश्व पटल पर बनाई है। संग्रहालय की स्थापना के 1 दशक पूर्ण होने के अवसर पर 6 से 10 जून तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से वर्षगांठ समारोह आयोजित किया जा रहा है। संग्रह अध्यक्ष अशोक मिश्र ने बताया कि समारोह में प्रदेश के जनजातीय कला रूपों के साथ ही देश के 12 राज्यों के कलाकार सहभागिता कर रहे हैं। इसमें नृत्यकार, शिल्पकार, चित्रकार हिस्सेदारी करेंगे। इसके तहत मध्य प्रदेश और अन्य 12 राज्यों लेह, लद्दाख, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, झारखंड, गुजरात, उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्यों के जनजातीय कलाकार सम्मिलित हो रहे हैं।
मध्य प्रदेश में 3 दिन का अलर्ट, भोपाल समेत 12 जिलों में होगी समस्या। भीषण गर्मी के मौसम में भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य मौसम विभाग की माने तो ये हालात अगले 3 दिनों तक बने रह सकते हैं। इसमें राजधानी भोपाल समेत 12 जिलों के लिए बारिश और बूंदाबांदी होगी। विभाग ने इस संबंध में अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भोपाल, उज्जैन समेत 12 जिलों में असर पड़ेगा। इसके कारण आज और कल भोपाल, उज्जैन समेत इन जिलों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा ग्वालियर और चंबल के कई जिलों में भी बूंदाबांदी का असर दिख सकता है। प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी 6 जून तक कर सकेंगे दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी 6 जून तक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। साथ ही उन्हें 7 जून को जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष दस्तावेज सत्यापन करवाना होगा। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने शनिवार को आदेश जारी कर दिए हैं। डीपीआई आयुक्त अनुभव श्रीवास्तव ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए 26 नवंबर 2022 को विज्ञापन जारी किया गया था। इसके संबंध में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के परीक्षा परिणाम 2022 के आधार पर वर्गवार रिक्तियों एवं प्रतीक्षा सूची के आधार पर दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन के लिए 23 मई को अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। उज्जैन के महाकाल महालोक में मूर्तियों के गिरने की जांच करने पहुंची लोकायुक्त की टीम। उज्जैन में महाकाल महालोक में तेज आंधी से मूर्तियों के गिरने और टूटने की जांच करने के लिए भोपाल से लोकायुक्त की तकनीकी टीम यहां पहुंची। यहां टीम ने उन सभी स्थानों पर जांच की जहां से मूर्तियां गिरी थी। इसी के साथ मूर्तियों की जांच भी की जा रही है। 28 मई को तेज आंधी चलने से महाकाल महालोक में सप्तऋषि की मूर्तियां गिरकर टूट गई थी। इस दौरान वहां मौजूद श्रद्धालु भी बाल बाल बच गए थे। उज्जैन में महाकाल लोक में मूर्तियों के आंधी से गिरने की घटना को कांग्रेस ने प्रदेश सरकार ने घोटाला बताया है। पार्टी का आरोप है कि यह जन आस्थाओं के साथ खिलवाड़ और गंभीर भ्रष्टाचार का मामला। इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए शनिवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पत्रकार वार्ता की गई। 9.25 लाख विद्यार्थी देंगे CUET पीजी। 5 जून से शुरू होगी परीक्षा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी की परीक्षा सोमवार से शुरू होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने वेबसाइट पर शेड्यूल जारी कर दिया है। करीब 8,76,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित होंगे जो अपने पसंदीदा कोर्स में प्रवेश लेंगे। 5 से 8 जून के बीच 2 सत्र में परीक्षा करवाई जाएगी। इसके माध्यम से 195 विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। अकेले देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की 8 अध्ययनशाला में 16 पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। उनकी 1700 सीटों के लिए विद्यार्थी परीक्षा देंगे। एजेंसी देश भर के 245 से ज्यादा शहरों में परीक्षा आयोजित करेगी, जिसमें मध्य प्रदेश के 17 शहरों में 32 केंद्र होंगे। इंदौर में 4 से 5 केंद्रों पर 15 से 17,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। हज यात्रियों के लिए इस्तकबाल के लिए इंदौर में तैयार है हज हाउस। आज 4 जून को पहली फ्लाइट। हज यात्रियों के स्वागत के लिए सदर बाजार स्थित हज हाउस तैयार है। आज 4 जून को पहली फ्लाइट से जाने वाले 140 हज यात्रियों की आमद का सिलसिला शनिवार से शुरू हो जाएगा। जिला हज कमेटी व इंतजामिया कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक भी शुक्रवार को हुई। इसमें पदाधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। जिला हज कमेटी के अध्यक्ष राशिद शेख ने बताया कि राज्य हज कमेटी के चेयरमैन रफत वारसी की निगरानी में प्रदेश भर के हज यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाओं के प्रबंध किए हैं। हज यात्रियों के ठहरने, खाने पीने, स्वास्थ्य और पीने का ठंडा पानी व अन्य जरूरतों की समय पर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कूलर, पंखे सहित अन्य व्यवस्थाएं की हैं। 18 दिन की हड़ताल में 3 गुना बढ़े सीएम एल्बम में शिकायत के मामले। जिवाजी विश्वविद्यालय में हाल ही में खत्म हुई कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक समूह की हड़ताल के कारण विश्वविद्यालय में आ रही सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। जहां 150 से 200 शिकायतें दर्ज होती हैं, वहां इन 18 दिनों में शिकायतों का आंकड़ा बढ़कर 600 के आसपास हो गया है। बता दें कि सोमवार से जिवाजी विश्वविद्यालय पूर्व की भांति ही संचालित होगा। माना जा रहा है कि इसके बाद दर्ज हुई शिकायतों पर प्रबंधन तेजी से निराकरण कार्य करवाएगा। जिवाजी विश्वविद्यालय में दर्ज हुई सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर गौर करें तो अधिकतर शिकायतें परीक्षा और गोपनीय विभाग से जुड़ी हुई है। इसमें छात्र की मार्कशीट में करेक्शन, नई मार्कशीट बनने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। लेकिन हड़ताल के चलते जब छात्रों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो छात्रों ने इस मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर कर दी। प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से सुंदरकांड का पाठ करेंगे कथावाचक। कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की चर्चा सबसे पहले मध्य प्रदेश से ही शुरू हुई थी। बजरंग बली की आराधना और हनुमान चालीसा का पाठ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ करते कराते रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से ख्यात कथावाचक विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड का पाठ करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पहली बार प्रदेश में धर्म उत्सव प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिसमें साधु संतों और कथावाचकों को प्रकोष्ठ का पदाधिकारी बनाया गया है। इसके बैनर तले धार्मिक अनुष्ठान कराए जाएंगे। इनमें सिर्फ धर्म की बात होगी।
वाहन पोर्टल का सर्वर धीमा होने से पंजीयन फिटनेस अटक रहे, जानकारी भी गलत दर्ज हो रही। पिछले 10 महीनों से परिवहन विभाग के ऑनलाइन कार्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के पोर्टल परिवहन सारथी और वाहन 4 पोर्टल से हो रहे हैं। एनआईसी के जरिए काम रफ्तार नहीं पकड़ सके हैं। वाहन 4 पर वाहनों की फिटनेस अटक रही है। वाहनों के पंजीयन कराने में डीलर से लेकर वाहन मालिकों को परेशान होना पड़ रहा है। आए दिन धीमी स्पीड और सर्वर डाउन होने की समस्या आ रही है, तो कई बार वाहनों की फिटनेस में गड़बड़ी हो रही है। इतना ही नहीं, वाहनों की फिटनेस समाप्त होने की तिथि के कॉलम में गलत तारीख दर्ज हो रही है, जिससे वाहन मालिक नियम अनुसार फिटनेस होने के बावजूद जांच में फंस जाते हैं। जब लोग शिकायत करने परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास जाते हैं तो जवाब मिलता है कि एनआईसी में शिकायत कीजिए।